हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज हम आपको कराने वाले हैं एलएलबी फर्स्ट सेम का जो पेपर है। हमारा कोड है 1004। कितना है? 1004। इसको हम आईपीसी बोलते हैं, कुछ इसे लॉ ऑफ क्राइम्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे भारतीय दंड संहिता भी कहते हैं, भयदय से भी कहते हैं, द इंडियन पिनल कोड भी कहते हैं। ठीक है, अब से पहले आपके पास मैं काफ़ी लॉन्ग शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन डाल चुका हूं। अब मैं आपको अंतर से कराने वाला हूं। ठीक है, और उम्मीद करता हूं आपको जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं अच्छे लग रहे होंगे, आपकी समझ में आ रहा होगा। कुछ भाई बहन हैं जो कमेंट करके हमें बताते हैं कि हम उनको कैसी हमारी वीडियो लग रही है। कुछ हैं जो ना तो लाइक कर रहे हैं, ना शेयर कर रहे हैं, ना सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना कमेंट कर रहे हैं। भाई लाइक तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे हो तुम, है नहीं? तो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करा करो। है बस इतना कह रहा हूँ मैं आपसे। अब मैं आपको कराने वाला हूँ आपराधिक अतिचार तथा गृहभेदन की परिभाषा। आपराधिक अतिचार और गृहभेदन की परिभाषा। जब मैं आपके लिए रात को जग कर आपके लिए वीडियो बना सकता हूँ, आपके लिए इतनी तैयारी कर सकता हूँ, तो आप क्या सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट भी नहीं कर सकते हो? देखना टाइम क्या हो रहा है, 2:30 बजा हुआ है। ठीक है, आपकी वीडियो बनानी स्टार्ट है अभी, सिर्फ इसीलिए कि आपका जो 1 या 2 दिन बाद का जो पेपर है, आपके पेपर के जो क्वेश्चन है सारे आपके पास अवेलेबल हो जाएं और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएं। सिर्फ मेरा मकसद इतना है। ठीक है ना? आप कॉपी पेन लेके अपने साथ बैठा करो, जहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें आया करें वहाँ पे आप उसे याद करने लग जाया करो। ठीक है, और लिख लिया करो। ठीक है, चलते हैं हम आगे। आपराधिक अतिचार तथा गृहभेदन की परिभाषा। धारा 441 441 के अनुसार जो कोई ऐसी संपत्ति में या ऐसी संपत्ति पर जो किसी दूसरे के कब्जे में है, मतलब कोई व्यक्ति आपराधिक अत्याचार कब करता है? जब कोई ऐसी संपत्ति में या ऐसी संपत्ति पर जो किसी दूसरे के कब्जे में है, इस आशय से प्रवेश करता है कि वह कोई अपराध करे या किसी व्यक्ति को जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति है धमकी दे, अपमानित करे या परेशान करे, या ऐसी संपत्ति में या ऐसी संपत्ति पर विधि पूर्वक प्रवेश करके वहां विधि विरुद्ध रूप से इस आशय से बना रहता है कि उसके द्वारा वह किसी ऐसे व्यक्ति को धमकी, अपमानित या परेशान करे, या इस आशय से बना रहता है कि वह कोई अपराध करे, वह आपराधिक अत्याचार कहलाता है। यह कहा जाता है। देखो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य की भूमि में, ये है किसी का घर, ये है ए, ये बी है, जब बी इसके घर में घुसकर, ये घर है ए का, भाई ए का घर है, इसके घर में घुसकर ए से गाली गलौज करे, अपमानित करे, डराए, धमकाए या हानि पहुंचाने की धमकी दे, तो ये बी कौन है? बी कहां पे गया है? इसके घर में ही तो एंट्री की है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे की संपत्ति में घुसकर उस व्यक्ति को गाली गलौज, अपमानित करे, डर पैदा करे या अनिष्ट की आशंका को उत्पन्न कर दे। अनिष्ट की आशंका होती है मतलब कुछ गलत होने की संभावना, बिल्कुल ये निश्चित हो जाए कि आज हमारे संग कुछ गलत होने वाला, ऐसी आशंका पैदा करते, तो कहा जाता है कि वह व्यक्ति उसके घर में आपराधिक अत्याचार करता है। ठीक है, क्या करता है? अपराध करने के लिए अत्याचार यानी प्रवेश करता है। ट्रेसपास यानी ट्रेसपास का मतलब होता है प्रवेश करना। ठीक है, अत्याचार एक स्थान से दूसरे स्थान में अन्य की भूमि में घुसना और उसकी भूमि में, अब कहते हैं ना घर में जाके धमकी देना, ये समझ लो, घर में जाकर धमकी देना, घर में जाकर
धमकी देना क्या है? आपराधिक अत्याचार। इसे किस में रखा है? 443 में। इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के घर में घुसकर उसे जान से मारने की धमकी दे, अपमानित करे, ठीक है, तो उसको कहा जाता है, या उसे परेशान करे, छेड़खानी करे उसके संग, तो ऐसा कहा जाता है कि वह 441 के अंतर्गत आपराधिक अत्याचार करता है। आगे चलते हैं। अब है गृह भेदन। जो व्यक्ति, गृह भेदन किसमें है? धारा 45 के अनुसार, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं हाइलाइटर चला दूंगा इन दोनों पे, हालांकि मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया है और हाइलाइटर भी चला देता हूं मैं ना। आपराधिक अत्याचार, जहां भी आपको ये लगता हो कि समझ में नहीं आ रहा है, उसको आप, जहां पे आपका वॉच टाइम चल रहा हो इसका वीडियो का, उस टाइम को आप लिखकर उस पर सेंड कर देना। जैसे आपकी वीडियो का टाइम हो रहा है 10 मिनट चल गई है और वहां पे आपको कोई फॉल्ट लग रहा है, तो आप ये लिख के भेज दो, सर जहां पे 10 मिनट 10 लिख के आप टाइम लिख के अपनी कमेंट में और कह देना इसमें ये फॉल्ट है, मैं वहां पे समझ जाऊंगा, मैं आपकी दूसरी वीडियो में उस बात को, उस फॉल्ट को आपके क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं गृह भेदन की। धारा 445 के अनुसार जो व्यक्ति गृह अत्याचार करता है वह गृह भेदन करता है। जो व्यक्ति गृह अत्याचार करता है वही व्यक्ति क्या होता है? गृह भेदन। देखो घर में घुसना है गृह अत्याचार। गृह अत्याचार का मतलब क्या है? धमकी देना, ठीक है ना। क्रिमिनल ट्रेसपास मतलब क्रिमिनल तरीके से मारना, धमकी देना, गाली गलौज करना, अपमानित करना, परेशान करने के उद्देश्य से। अब है गृह भेदन। धारा सेक्शन 445 के अनुसार जो व्यक्ति गृह अत्याचार करता है वह गृह भेदन करता है। यह कहा जाता है कि वह उस गृह में या उस किसी भाग में इसके बाद वर्णित 6 तरीके में से किसी तरीके से प्रवेश करता है, या यदि वह उस गृह में या उसके किसी भाग में अपराध करने के प्रयोजन के होते हुए या अपराध पर कर चुकने पर उस गृह से या उस किसी भाग से ऐसे 6 तरीकों में से किसी तरीके से बाहर निकलता है। मतलब ये तो था आपराधिक अत्याचार, मतलब किसी को मारने के लिए, पीटने के लिए, धमकाने के लिए, बेइज्जत करने के लिए, उसके हाथ पांव तोड़ने के लिए, उसके पसलियों को तोड़ने के लिए, मुंह को तोड़ने के लिए, कहते हैं ना तेरा मुंह तोड़ दूंगा, तेरी पसली तोड़ दूंगा, इस तरह की धमकी देने के लिए वो उसके घर में घुसता है तो गृह अत्याचार होता है, ठीक है। क्या होता है? गृह अत्याचार होता है। यह है गृह अत्याचार। अब गृह भेदन है। गृह भेदन क्या होता है? गृह भेदन यानी कोमल करके घर की दीवारों को तोड़कर घर में प्रवेश करना, वो होता है गृह भेदन। आप अपने घर से बाहर हो, आपके घर में किसी ने दरवाजा तोड़ा या दीवार कूदी और आपके घर में कूद गया, तो वो क्या है? गृह भेदन। आप आए स्कूल के लिए, मम्मी पापा गए खेत पर, घर पे नहीं है कोई, दूसरा व्यक्ति क्या करता है? आपके घर की दीवार छोटी है, दीवार पे से अंदर घुसता है, रसोई में घुसता है और आपके घर में से मट्ठा निकाल लाता है, गुड़ का डिब्बा निकाल लाता है। यहां पर बात ये मैटर नहीं करेगी मैं तुम्हें मट्ठा का और गुड़ का एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं। इसलिए दे रहा हूं कि आप चाहे 1 रुपए की चोरी करो या 1 पैसे की, या छोटी चीज की करो या बड़ी चीज की, या अभी यहाँ पर अगर मैं सोना और चांदी, हीरे जवाहरात करता तो आप मानते कि चोरी है, लेकिन जहां मैं आपको चाय, गुड़, दूध की बात कह रहा हूं तो ये भी क्या है? चोरी ही है। उसने क्या करा है? गृह भेदन करा है। जो व्यक्ति आपके घर में घुसकर आपका खाना चुरा सकता है, आपके घर में एंट्री कर सकता है, उसमें इतनी हिम्मत है, तो क्या उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि घर में से और भी सामान ले जाए? तो वो क्या करता है? गृह भेदन करता है। इसलिए ही मैंने छोटे एग्जाम्पल लिए हैं कि आपकी समझ में आए, ठीक है। आदमी जब हमारे घर में घुस रहा है तो भाई वो बड़ा सामान भी, महंगी चीजें भी निकाल सकता है, लेकिन इसको करने के लिए 6 तरीके अनिवार्य हैं। यदि वह ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जो स्वयं अपने या उस गृह अत्याचार के किसी दुष्प्रेरक ने वह गृह अत्याचार करने के लिए बनाया है। मतलब जिस दरवाजे से वह घुस रहा है या जिस दरवाजे से वह बाहर आ रहा है
उसको किसने बनाया है? उसने खुद बनाया है, दीवार को तोड़कर या छजली मतलब दीवार को फांद कर या कोमल कर कर करते थे ना, दरवाजा सब बना देते हैं दीवार में, मतलब वह दरवाजा उसने खुद ही तोड़ फोड़ करके बनाया है या कूद के आया है और उसी रास्ते से वो जा रहा है। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा आ जाओ, यदि वह किसी ऐसे रास्ते से जो उससे या उस अपराध के दुष्प्रेरक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा मानव प्रवेश के लिए आसित नहीं है, या किसी ऐसे रास्ते से जिससे कि वह किसी दीवार या निर्माण पर सीढ़ी द्वारा या अन्यथा चढ़कर पहुंचा है, प्रवेश करता है बाहर या बाहर निकलता है, या तो उसमें घुसता है या बाहर निकलता है। इसमें क्या कहा गया है? कोई ऐसा रास्ता है जहां पर निकलने और बनने का रास्ता नहीं है। मतलब एक दीवार है, क्या दीवार पे से के ऊपर से कोई रास्ता थोड़ी होता है? क्या कह रहे हैं? दीवार के ऊपर से कोई रास्ता नहीं होता है। उस व्यक्ति ने क्या लगाई? सीढ़ी लगाकर वो अंदर दीवार पे चढ़कर घर में एंट्री कर रहा है और उसी दीवार पे से फिर जो एंट्री बाहर की तरफ मतलब बाहर की तरफ निकल रहा है, ईस्ट कर रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या बोला है कि जब कोई व्यक्ति ऐसे रास्ते से जहां आना जाना संभव ना हो, वो उसी रास्ते से घर में घुस रहा है और उसी रास्ते से वापस आ रहा है, तो यहाँ पर गृहभेदन कहा जाएगा। तीसरा आ जाओ, यदि वह किसी ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जिसको उसने या उस गृह अतिचार के किसी दुष्प्रेरक ने गृह अतिचार करने के लिए किसी ऐसे साधन द्वारा खोला है जिसके द्वारा उस रास्ते को खोला गया था, घर के अधिभोगी द्वारा आसित नहीं था। मतलब जिस रास्ते से वह घुसा है, जिस रास्ते से वह निकलने का प्रयास कर रहा है, उसको खोलने का अधिकार सिर्फ गृह मालिक को था। वहां से उसने एडजस्ट कर लिया। सपोज करो आपके घर पे ताला लग रहा है, ताला लगने के बाद आपने क्या करा? आप चले गए वहां से, चोर आया, चोर ने उसकी दूसरी चाबी बनाई और घर में एंट्री कर गया, तो वहां पर तो अधिकार सिर्फ आपका ही था ना उस रास्ते से जाने का, उस चोर का थोड़ी था। ठीक है, तो कहा जाएगा वो गृहभेदन करता है। ठीक है, चौथा देखते हैं, यदि उस गृह अतिचार को करने के लिए गृह अतिचार के पश्चात उस गृह से निकल जाने के लिए वह किसी ताले को खोलकर प्रवेश करता है या बाहर निकलता है। यानी कि वह एक चीज और आ गई है, जब वह व्यक्ति किसी ताले को खोलकर अंदर घुसता है या ताले को खोलकर बाहर आता है। इसमें क्या था? इसमें वो रास्ता था जिसमें अभियोगी मतलब जो घर का मालिक है उसने अपने लिए स्पेशल बनवाया था। इसमें क्या है? वो ताला खोलकर आता है और ताला खोलकर अंदर जाता है, तो क्या होगा? ये गृहभेदन कहलाएगा। ठीक है, यदि वह, पांचवा देखते हैं, यदि वह आपराधिक बल के प्रयोग या हमले या किसी व्यक्ति पर हमला करने की धमकी द्वारा अपना प्रवेश करता है या प्रस्थान करता है। मतलब वह घर में इसलिए एंट्री करता है कि उसको धमकी दी जाए घर मालिक को और उस पर हमला करा जाए। ठीक है, इसलिए प्रवेश करता है, तो क्या कहलाएगा? गृह भेदन कहलाया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, यदि किसी रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जिसके बारे में वह जानता है कि वह प्रवेश या प्रस्थान को रोकने के लिए बंद किया हुआ है, अपने द्वारा या उस गृह अतिचार के दुष्प्रेरक द्वारा खोला जाता है। मतलब एक दरवाजा है, यानी कोई दीवार है, दीवार के बीच में आपने एक साइड में एक दरवाजा बना दिया और वो दरवाजा आपने लॉक कर दिया है। ठीक है, और आपको पता है कि ना तो वहां से हम खुद मकान मालिक भी नहीं तो आता है नहीं जाता है, और दूसरा व्यक्ति क्या करता है? जो चोर है वो उसी रास्ते से आता है और उसी रास्ते से जाने का प्रयास करता है। क्यों? और जबकि वो मकान मालिक ने क्या कर रखा था? रास्ता बंद कर रखा था। तो यहाँ पे क्या कहा जाएगा? वह गृहभेदन करता है। गृहभेदन यानी वो घर में गलत इंटेंशन से, गलत उद्देश्य से एंट्री करता है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। यह कै घर की दीवार में छेद करके, देखो यहां पे ये गलत लिख रखा है,
य के घर में, यह का एक घर है, यह के घर की दीवार में छेद करके और छेद में अपना हाथ डालकर क्या गृह अतिचार करता है, यह गृह भेदन है। ठीक है। एक ये कह रहा कि एक घर है, घर में एक दीवार है, दीवार में वह छेद करके उसमें अगर हाथ डालता है तो पहले तो वह गृह अतिचार है, गृह में क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। दूसरा क्या है, वह गृह भेदन है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे की संपत्ति में अगर हाथ भी दे रहा है चोरी के इंटेंशन से, तो वह क्या कहलाएगा, गृह भेदन और गृह अतिचार कहलाएगा। सपोज करो आपके घर की दीवार मतलब आपके घर की दीवार दरवाजे पर आ रही है और आपने अपने घर की तिजोरी या ऐसा सामान इंपोर्टेंट उस दीवार की तरफ ही रख रखा है। आदमी ने वो उधर का हिस्सा तोड़ा और बाहर से ही बाहर हाथ से अंदर का जो सामान है सफा कर दिया, तो उसका जो उद्देश्य घर में आके पूरा होना था वो बाहर से उसने पूरा कर दिया। घर में एंट्री ना करके उसने बाहर से बाहर ही उसे चुरा लिया, तो वो क्या है, तब भी वो गृह अतिचार और गृह भेदन कहलाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो ज्यादा वो टाइम ना गवाते हुए इसके हम अंतर देख लेते हैं। ठीक है। गृह भेदन, गृह आपराधिक अतिचार और गृह भेदन में अंतर, यह बहुत ज्यादा बूझा जाता है। ठीक है ना। आपराधिक अतिचार मतलब अपराध के उद्देश्य से घर में घुसना। देखो सब पर टिक लगे हुए हैं। ये जब हमने कभी तैयारी करी थी तो हमने एक तरफ से सबको याद करा था। हम जो एक तरफ से सब चीज को याद करते थे। ठीक है ना। रात के काफी टाइम हो चुका है, क्या बज रहे हैं, रात के 2:36 हो रहे हैं, यानी 2:40 बजने वाले हैं और आपकी अभी वीडियो काफी बनानी बाकी है। नींद आ रही है बहुत तेज। आपके एग्जाम, आपसे ज्यादा मुझे टेंशन हो रही है आपके एग्जाम कब खत्म होंगे। थोड़ा रिलैक्स करूंगा, जी भर के सोऊंगा आपके एग्जाम के बाद। ठीक है ना। बस आप अच्छे से अपना पेपर कर लो, आपके अच्छे से नंबर आ जाएं, बस मैं उसी में हैप्पी हूँ। जब मैंने आपकी जिम्मेदारी उठाई है तो आपका दुख मेरा दुख, आपकी टेंशन मेरी टेंशन है। ठीक है ना। आपकी परेशानी मेरी परेशानी है, तो आप आराम से सोइए। मैं जब आप सुबह को उठोगे आपके पास 3-4 वीडियो तुरंत पाएंगी आपके यूट्यूब चैनल पे। आराम से अपनी प्रिपरेशन करना। ठीक है। आपराधिक अतिचार और गृह भेदन, अब इसमें अंतर देखते हैं। आपराधिक अतिचार का अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा, यानी भारतीय दंड संहिता को आईपीसी बोलते हैं। आपराधिक अतिचार का अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 441 के अंतर्गत परिभाषित है। एक तो ये हो गया। ठीक है। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी कर सकते हो, या ये कह सकते हो आपराधिक अत्याचार धारा 441 के अंतर्गत परिभाषित है। गृह भेदन का अत्याचार अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 445 के अंदर परिभाषित है। ठीक है। गृह भेदन भी समझा चुका हूं। आपराधिक अत्याचार का क्या है, किसी के घर में घुसकर धमकी देना, मारने पीटने की, गाली गलौज करना। गृह भेदन क्या है, घर में घुसना, मारपीट करना या चोरी के उद्देश्य से घुसना गृह भेदन है, गृह में घुसना। ठीक है। इसमें किसी संपत्ति पर अपराधी का प्रवेश वैधानिक भी हो सकता है, मतलब जो किसी के घर में अत्याचार करने जा रहा है उस पर वैधानिक भी हो सकता है। किसी संपत्ति पर अपराधी का प्रवेश वैधानिक हो सकता है। वो घर में जो घुसा, जैसे अब कहोगे वैधानिक कैसे हो सकता है, एक पुलिस को यह अधिकार था कि वे एक किसी ने ये बोला, किसी अधिकारी ने, आप किसी उसके चोर के घर पे जाओ और चोर को पकड़ कर लेके आओ। वह चोर के घर पर गया। चोर के घर पे जब वो गया तो उसके वहां पे बहन बेटी सियानी थी। उसने, चोर ने अपनी बहन बेटियों को आगे कर दिया कि आप जब पुलिस आए तो पुलिस के सामने उनसे बातचीत करना और मेरा पता मत बताना। भाई सबको डर लगता है, हालांकि चोर है, लेकिन पुलिस वाले ने क्या करा,
उसकी जो बहनें थी चोर की, उनके संग बदतमीजी करता है, उन्हें गाली गलौज करता है, धमकी देता है। भाई अधिकार तो उसका है घर में आने का, चोर को पकड़ने का। हम भी कह रहे हैं भाई पूर्ण रूप से पकड़ सकता है, बट वो उसकी बहनों के साथ फैमिली के साथ बदतमीजी करने का अधिकारी बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इसीलिए तो कह रहे हैं इसमें किसी संपत्ति पर अपराधी का, अपराधी कौन, पुलिस। एक एग्जांपल दे रहा हूं, वैधानिक भी हो सकता है। वैधानिक अधिकार तो सरकारी हो सकता है ना, जैसे पुलिस को अधिकार दिया कि भाई आप चोर को पकड़ लाओ, वो चोर पकड़ने की जगह उसके घर में से कोई कीमती वस्तु ले जाता है या उसके माता पिता को गाली देता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, आपराधिक अत्याचार करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें अपराधी का गृह में प्रवेश हमेशा अवैधानिक तरीके से होता है। जब गृह भेदन तो भाई चोरी के उद्देश्य से करा जाता है, तो यहाँ पर किसी की परमिशन थोड़ी ली जाएगी कि भाई मुझे परमिशन दे दो, मैं चोरी करने जा रहा हूँ। गृह भेदन उसके घर को कुमल करके, उसके घर की दीवार को तोड़कर, दीवार की छत फांद कर, मतलब दीवार फांद कर, छत को तोड़कर मैं उसके घर में घुसने जा रहा हूँ, मुझे परमिशन दे दो। ऐसे कोई परमिशन थोड़ी मिलती है। तो ये क्या है, अवैधानिक यानी गैर कानूनी। ठीक है, इसमें संपत्ति का किसी विशेष प्रकार का होना आवश्यक नहीं है। भाई इसमें संपत्ति से क्या मतलब है, ये तो किसी की आपराधिक अत्याचार में बेइज्जती करने आ रहा है, उसे धमकाने मारने पीटने आ रहा है। इसमें संपत्ति का किसी विशेष प्रकार का होना आवश्यक नहीं है। संपत्ति हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं है, वो तो सिर्फ अपनी बेइज्जती करने आ रहा है, ठीक है, और उसे गाली गलौज देने आ रहा है, धमकाने आ रहा है। ठीक है, इसमें संपत्ति मानव निवास के रूप में प्रयुक्त होने वाला कोई निर्माण, तंबू या जलयान या उपासना स्थान के रूप में या संपत्ति की सुरक्षा के रूप में प्रयुक्त किया जाने वाला कोई निर्माण होना आवश्यक है। मतलब यहाँ पे गृह भेदन जो हो रहा है, या तो कोई घर हो, तंबू हो, जलयान हो या उपासना स्थान, मतलब कोई भी एक संपत्ति हो जिसमें वो एंट्री कर रहा है। इसको इस प्रकार लिख सकते हो, इसमें संपत्ति मानव निवास के रूप में प्रस्तुत हो, जैसे घर, मकान, दुकान, निर्माण, तंबू, जलयान, जलयानी स्विमिंग पूल में घर घुस रहा है ऐसे, इसलिए है ना, यानी किसी के कुआ घर में घुसा और कुएं में उसने जहर मिला दिया या ईंट पत्थर डाल दिए, यानी उसमें कलर मिला दिया पानी में, तो वहां पे क्या कर रहा है, वो गृह भेदन कर रहा है। ठीक है, या वो कीमती वस्तु चुराने के उद्देश्य से घर में घुस रहा है या तंबू में घुस रहा है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। आपराधिक अत्याचार गृह भेदन के मुकाबले में कम गंभीर अपराध है। गृह भेदन क्या है, ज्यादा गंभीर है। भाई यहाँ पे तो गाली गलौज करके ही आदमी सुलट जाता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, गाली गलौज देगा भाग गया। लेकिन यहाँ पे तो कीमती वस्तु लेके भी जा सकता है और कुछ हानि भी घर में पहुंचा सकता है। दीवार को तोड़कर जब घर में घुसेगा या दरवाजे को तोड़कर घर में घुसेगा तो भी नुकसान तो होगा। यहाँ पे क्या है, ये सिर्फ गाली गलौज करके धमका के चला जाएगा, यहाँ पे घर में हानि क्षति संपत्ति की करके जाएगा। आपराधिक अत्याचार गृह भेदन, मतलब इसके मुकाबले आपराधिक अत्याचार बहुत कम है। आपराधिक अत्याचार गृह भेदन के मुकाबले में कम गंभीर अपराध है। इसमें अपराधी को केवल 3 मास यानी 3 महीने का कारावास और 500 रुपये जुर्माने या दोनों ही प्रकार का दंड दिया जा सकता है। मतलब आपराधिक जो अत्याचार है इसमें क्या है, थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, देखो दिख जाएगा आपको, देखो आपराधिक अत्याचार जो है इसमें व्यक्ति को क्या है, 3 महीने की तो सजा हो सकती है और 500 रुपये का जुर्माना, या 300 रुपये का जुर्माना और 500 रुपये को 300 रुपये 3 साल, सॉरी नींद आ रही है भाई, 3 बज रहे हैं, आंखों में बुरी तरह से, कल भी नहीं सो पाया था, आज भी नहीं सो पाया हूं, कह कुछ रहा हूं निकल कुछ रहा, थका हुआ हूं बुरी तरह से। आपराधिक अत्याचार गृह भेदन के मुकाबले में कम गंभीर अपराध है। इसमें अपराधी को केवल 3 माह का कारावास या 500 रुपये जुर्माना। इसमें जब आदमी कोई आपराधिक अत्याचार करता है, आपराधिक अत्याचार यानी घर में घुसकर धमकी देता है, तो उसके लिए जब उसको दंड दिया जाता है तो दंड में उसे या तो 3 महीने की सजा सुनाई जाएगी या 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, या क्या होगा, उसे 500 रुपये का जुर्माना और 3 महीने की सजा, ये दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है,
3 महीने की सजा और 500 रुपये से जुर्माना, या दोनों से ही दंडित किया जाएगा। गृह भेदन यानी घर में घुसकर चोरी करना या तोड़फोड़ करना या किसी व्यक्ति को आकर मारपीट करना, ठीक है। गृह भेदन आपराधिक अत्याचार की अपेक्षा अधिक गंभीर है, मतलब इतना आपराधिक अत्याचार गंभीर नहीं है जितना गृह भेदन गंभीर है। गृह भेदन क्या है? बड़ा अपराध है। आपराधिक अत्याचार क्या है? छोटा है, ये बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूं, छोटा आप समझ जाओगे, ये बड़ा, यानी ये बड़ा अपराध है, ये छोटा अपराध है, ठीक है। गृह भेदन आपराधिक अत्याचार की अपेक्षा अधिक गंभीर है। इसमें अपराधी को 2 वर्ष का कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति गृह भेदन कर रहा है, ठीक है, तो उसे 2 वर्ष की सजा एवं कारावास से दंडित किया जाएगा। ये था हमारा आपराधिक अत्याचार और गृह भेदन। ये ज्यादा से ज्यादा हमारा क्वेश्चन शॉर्ट में और वेरी शॉर्ट में अधिक पूछा जाता है। अगर शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में आएगा तो जैसे ये पूछ लेगा आपराधिक अत्याचार बताओ, या यह पूछ लेगा कि गृह भेदन बताइए, ठीक है। अगर शॉर्ट में आएगा तो यह कहेगा आपराधिक अत्याचार तथा गृह भेदन में अंतर बताइए, परिभाषा देते हुए। आपराधिक अत्याचार तथा गृह भेदन में परिभाषा देते हुए अंतर बताइए। परिभाषा कहाँ पे है? ये रहा, ठीक है। अगर लॉन्ग में आएगा तो इस पूरे बायोडाटा को आप लिख लेना जितना मैंने आपको इसमें कराया है। उम्मीद करता हूं आपको मेरे द्वारा कराया हुआ क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई इस क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप कमेंट करके कल भेज सकते हो, मैं आपके डाउट को क्लियर करने के लिए तैयार बैठा हूं, ठीक है ना। और दूसरी आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आपने अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो भैया अभी आपसे रिक्वेस्ट है, पार्ट 1 सेक्शन पार्ट 1 और पार्ट 2 वाली वीडियो को अवश्य देख लें। उससे क्या है कि जो आपके जो डाउट हैं वो बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। जिस तरीके के ये हैं आपराधिक अत्याचार, गृह भेदन, जितनी भी आपके पेपर में आने वाली जो धाराएं हैं, आपकी सभी धाराएं जो क्लियर हो जाएंगी, जिससे आपको एक अनुमान हो जाएगा। आप उन सेक्शनों को जब याद कर लोगे, रट लोगे, तो आपको एक अनुमान हो जाएगा, क्योंकि मैंने वहां उनको भी एक्सप्लेन करके रखा है, ठीक है ना, एक्सप्लेन करके बताया है। तो आपको यह पता चल जाएगा कि हमें क्या याद करना है, कितना याद करना है और क्या क्या लिखना है। अगर आप सबरा सिलेबस कवर भी नहीं कर पाए तो आप उन्हीं वीडियो के आधार पर अपने बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो, ठीक है ना। और दूसरी बात, आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन घंटी को अभी नहीं दबाया है, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो और बेल आइकन घंटी को दबा लो, जिससे कि आपकी कोई भी वीडियो जैसे आएगी तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है ना। और एक बात कहना चाहता हूं, जो बहन और जो भैया हैं यूट्यूब पर हमारे चैनल पर आकर हमारी वीडियो पर जो कमेंट कर रहे हैं, मैं उनके लिए दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। वो इतना प्यार दे रहे हैं मुझे, मैं उनका इतना आभारी हूं। मुझे बिलीव भी नहीं था कि आप मुझे इतना प्यार दोगे, इतना सम्मान दोगे, ठीक है। उस इतने प्यार और सम्मान के लिए धन्यवाद। आप टेंशन ना लो, मैं आपके साथ हूं आपके प्रत्येक पेपर में। अब देखो थोड़ी सी दिक्कत क्या है, ये जो वीडियो मैंने अपलोड की हैं, अपना जो चैनल बनाया है, ये अभी जल्दी में ही थोड़ा जस्ट अभी चालू किया रहा था, 1 मंथ पहले ही मैंने स्टार्ट करा है इसको। अगर मुझे ऐसी पता होती तो मैं वीडियो पहले से डालने लगता। अगर आपका जैसे अब ये सेकंड सेम होगा तो आपकी वीडियो में ऑलरेडी पहले से ही डाल डाल के गिरता रहूंगा, ठीक है ना। आपको इतनी परेशानी अब बिल्कुल कभी नहीं होने वाली है। आपके एग्जाम से कम 15-20 दिन पहले, 1 महीने पहले आपके पूरे कोर्सों को मैं क्लियर करा दूंगा। 5 के 5 सब्जेक्टों को, एक्टों को मैं आपके क्लियर करा दूंगा, 5 एक्टों को सेकंड सेम के, है ना। तो इतनी परेशानी नहीं होगी। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और अपने ग्रुप में जाके इसे शेयर करना और अपने दोस्तों से बताना, ठीक है ना। ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे, आपका पेपर है, आपको तैयारी भी करनी है। देखो कुछ बातें बतानी भी ज़रूरी होती हैं, मुझे पता है कि बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपको जब तक मैं मैसेज नहीं भेजूंगा तो उसके आप तैयारी कैसे कर पाओगे, ठीक है ना। हर बात ही नहीं होती है, उसमें कुछ
हमारी इम्पोर्टेंट तथ्य भी छुपे रहते हैं, ठीक है ना। आप अपना ध्यान रखें, अच्छे से तैयारी करें, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है ना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।